वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। हम लोग अभी तक पॉलिटिकल साइंस का जितना टॉपिक देखे हैं उसका ये है रिवीजन क्लास। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, पहली बात 1932 में क्या हुआ था? तो पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता। किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसके लिए हुआ था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण के लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया रेगुलेटिंग एक्ट मामा से लीजिए मामा से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। मामा से खोलो ना, पूजा खोल दो, तो खोल दो मामा से, खोल दो। 1773 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1858 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलते हैं क्वेश्चन पे। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1919 के तहत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब का है? ये 1935 द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो कौन था? क्रिप्स योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर के अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांत में 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, देशी रियासतों से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। 292 में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि आए थे? तो 208। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा
में किस देसी रियासत की प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। क्या हुई थी? दिल्ली में। और इस समय क्या बना था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को अपनाया गया कहाँ? संविधान सभा के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो कुल अनुच्छेद कितना थे? 395। और अनुसूची कितना थे? 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की है? तो प्रस्तावना को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो प्रस्तावना पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत एक है, भारत क्या एक है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो सम औसम से ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? अभी तक एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत देश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये क्या है? वकीलों का स्वर्ग। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। अगर पूछेगा संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है चार लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकिक स्रोत है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश? देखिए भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची सम औसम कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। देखिए मौलिक कर्तव्य
देखिए जब उसको कर्तव्य नहीं मिल रहा था तो वो क्या हो गया, रूस गया। तो किससे लिया गया, रूस के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसार, देखिए मौलिक अधिकार मतलब क्या है, पावर की बात कर रहा है, शक्ति का। शक्तिशाली देश कौन है, अमेरिका। तो कहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार का ग्रहण किया, कहाँ से, अमेरिका से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से। देखिए जहाँ भी पावर की बात होगा, वह किस देश के संविधान से लिया जाएगा, तो अमेरिका देश से। चलते हैं पे। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया। देखिए आपात, जब मतलब आपातकाल लग जाता है तो पैसा क्या होता है, जम जाता है। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से अंगीकरण किया गया है, तो आयरलैंड व स्पेन के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान के, सर्वोच्च न्यायालय मतलब ये भी पावर की बात कर रहा है, ये कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विधि के समक्ष समता लिया गया है किससे, इंग्लैंड के संविधान से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश, देखिए मूल कर्तव्य, रूस गया, तो रूस गया था किससे, पूर्व सोवियत संघ। इसी को अब किस नाम जानते हैं हम लोग, रूस के नाम से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संघवाद, देखिए संघवाद किस देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या, पावर। अब पावर ऑफ देश को ना, अमेरिका मतलब यूएसए से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो कनाडा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। देखिए मौलिक अधिकार मतलब क्या हो गया, पावर। अब पावर वाला देश कौन होगा, अमेरिका। तो 1 का 4। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, तो आई संविधान। मंत्रिमंडल केंद्र राज्य संबंध, देखिए केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल सरकार, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति, देखिए आपातकालीन शक्ति आ गई, आपातकालीन कहाँ से, जम गया मनी, पैसा जम गया, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, तो न्यायिक समीक्षा भी, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि भी, A, B, C तीनों। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में
संविधान संशोधन, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की, देखिए जैसी पंचायत की बात आएगा तो कौन होगा? भाग 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका, तो 9A, नगर पालिका के किसने बात किया? कौन सा भाग में? 9A में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो चतुर्थ भाग में, मतलब चतुर्थ भाग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार को दिया है? तो भाग 3 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति सिद्धांत के बारे में। और ये कहाँ से कहाँ है? 36 से लेके 51 तक। और ये कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड देश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 5 में। चलते हैं पे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान की बात कर रहा है, 12 अनुसूची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये क्या था? पहला संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1951 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया था? भूमि। तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। चलते हैं पे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए 73 से कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे है? पंचायती राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। चलते हैं पे। संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध है। देखिए द्वितीय अनुसूची में क्या होता है? उसका वेतन भत्ते। द्वितीय में क्या है? वेतन भत्ते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य के विधानमंडलों के अधिकारियों का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस, देखिए किसकी बात कर रहा है? वेतन। अब वेतन किस में है? द्वितीय अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है? शपथ से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची? तो राज्यसभा देखिए, राज्यसभा के आवंटन का चतुर्थ अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो 6ठी अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का
राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। देखिए, जब संविधान बना था उस समय कितना भाषा थे? 14 भाषा। 15वां भाषा कौन सा जुड़ा? सिंधी। कौन सा जुड़ा? सिंधी भाषा। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। कौन सा? फिर 71वें संविधान संशोधन से फिर 3 भाषा जोड़ा। नमक, क्या करेंगे? नमक। 9 से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोकनी। फिर 71 21 को जोड़ेंगे तो 92 संविधान संशोधन से क्या थे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से कुल कितने भाषा जुड़े? 22 भाषा। और ये 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो मतलब किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? भाषाओं के साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अधिनियम को संविधान को किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण। देखिए, दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। Incoming call from Princi identified. मतलब दल बदल कानून से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पे विषय है। देखिए, चतुर्थ अनुसूची क्या है? राज्यसभा के बारे में। मतलब छठी अनुसूची, मतलब क्या है? मतलब कि छठी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में क्या है? भाषा। नवम में क्या है? भूमि सुधार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे क्या है? अनुसूचियाँ हैं, संबंधित विषय हैं। देखिए, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। क्या है? राष्ट्रीय भाषा। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 9वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था। और 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए यहाँ पे है, फिर सूची है और ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति। मतलब 4 जो राज्य है उसके जो जनजातीय क्षेत्र है ये कौन सा है? ये छठी अनुसूची में। तो ए का कौन हो जाएगा? 4। अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा कैग और अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो ए का हो गया 4। बी का हो जाएगा 3 7वीं अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवा किसमें है? 7वीं में। सी का हो जाएगा 1 दूसरी अनुसूची में। और डी का क्या हो जाएगा? 2। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधी है किससे? पंचायती राज से। और नगर पालिका किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या है? फिर अनुसूची है और यहाँ पे ये राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में। फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारी का वेतन भत्ते 2य अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए शपथ 3य अनुसूची में। फिर क्या है? राज्योत्सभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानों में क्या है? 4th अनुसूची में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1951। और ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक की आवश्यक संशोधन की जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? 5वीं अनुसूची में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है। 8वीं पहले जो संविधान था वो पहले ही संविधान में था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। 10वीं अनुसूची 1985 में। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध है? तो दल बदल से 10वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषा थे? शुरू में कितनी भाषा थे? 14। 15वां भाषा कौन जुड़ा? सिंधी। कौन सा जुड़ा? सिंधी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थे? तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितना थे? तो अनुसूची थे 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद कितना है अभी भी? 395। और अनुसूचियां कितना हो गया? तो 12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 12 से 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। क्या है? Incoming call from अनुच्छेद chanting. 17। अनुच्छेद 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ग्रहण करता है? अनुच्छेद 19 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? 19(1) में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 की अनुच्छेद 32 के तहत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51(a) में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51(a) में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक? अनुच्छेद 110 में किसका मतलब किसका है? परिभाषा है धन विधेयक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? तो 123। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना? अनुच्छेद 312। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
संघ और राज्यों के लिए Incoming लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 315 के द्वारा। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 315 के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में निर्वाचन आयोग? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 ए। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो 352 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की प्रदान करता है? तो 356। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। चलते हैं इस क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान किया गया है? तो 370 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 356 का संबंध है तो किससे है? राष्ट्रपति शासन से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना व संचालन की अधिकार की मान्यता प्रदान किया है? 29 व 30। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से 18। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध करता है? अनुच्छेद 51। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 48 ए से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है? अनुच्छेद 51। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपातकाल का अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 उपबंध है किससे? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत एक है राज्यों का संघ। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? 1953 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? तो संसद को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को घटा और बढ़ा सकता है? तो कौन? संसद। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 500 से अधिक राज्यवारों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ के अंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और बीबी मेनन ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणी को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1956 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को। कब बनाया गया? तो 1953 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग को गठन किया गया? तो फजल अली के अध्यक्षता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये गठन हुआ 1953 में, पारित कब हुआ? 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से क्या हुआ? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2002 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों को व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो 1956 में। चलते हैं पे। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। चलते हैं पे। भारत के संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से। चलते हैं पे। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं पे। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो भाग 3 को। चलते हैं पे। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्येय अधिकार है, इसीलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। चलते हैं पे। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद टोटल कितना है? 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन अभी कितने हैं? 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से है? मूल संविधान का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है कौन? मूल अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसमें? उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी, उपयुक्त में से दोनों पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति के मूल अधिकार का किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो कौन सा? 44वें संविधान संशोधन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार। और कहाँ रख दिया इसको? 300 क में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है?
संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से किया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है? तो 36 से 51। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में किन किन प्रकार से सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत है। उपयुक्त में से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? तो नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जितना सारा इससे पहले 1 बाय 1 वीडियो अपलोड किए थे उसका एक ही वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका हम लोग क्या कर लिए? रिवीजन कर लिए। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिए और इसे बार बार देखिए ताकि सारा क्वेश्चन क्या हो जाए? याद हो जाए और जो पेपर होगा पेपर में मतलब गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।